यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी 2023 के आधार पर अपना पहला विज्ञापन जारी कर दिया है और यह रिजल्ट आने के मात्र 2 ही दिन बाद ऐसा हो पाया है। और इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है ये चुनाव है। अगर ये चुनाव नहीं होता तो ये विज्ञापन आज आने के बजाय 2 महीने बाद आया होता। चलिए, जब विज्ञापन आ ही गया है तो आपको बता देते हैं कि विज्ञापन क्या है और कौन लोग इसका आवेदन कर पाएंगे तथा इसके बारे में मुख्य चीज़ें आपको यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पे ये नोटिस बोर्ड पे दिख जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का आपको एक नोटिस दिखेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका विज्ञापन आया है 1 फरवरी 2024 को। 12 फरवरी से इसका आवेदन शुरू होगा। 3 मार्च तक अंतिम डेट रखा गया है और जो संशोधन करने का डेट होगा 11 मार्च तक होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1002 पदों पर ये भर्ती है। पेट 2023 वाले ही इसका आवेदन कर पाएंगे, यानी कि पेट 2023 जरूरी है। अगर आपका स्कोर 0 या फिर उससे ऊपर है, नकारात्मक नहीं है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हालांकि आप 12 फरवरी से ही इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के अनुसार आवेदन करना है। नीचे जाने पर आपको पता चलेगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही अपलोड है, तो आपको सिंपली उसमें फ़ीस जमा करनी होती है। और जब आप इसका आवेदन करेंगे तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों को केवल 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जब आपको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो उस समय जो मुख्य परीक्षा फीस है वो आपको अलग से देनी होगी, तभी आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि अगर हम पदों के विवरण की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश में भेजिक आयुर्वेदिक का ये टोटल पद है, जिसमें से 1200 पद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जनरल, एसी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बटा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें आरक्षण, तो आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश से हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर आप बाहर से हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो इंटरमीडिएट है ये विज्ञान या फिर गणित वर्ग के साथ होना चाहिए। मतलब जीव विज्ञान के साथ भी आपने इंटर किया है तो भी ठीक है, मैथ के साथ किया है तो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक भेजिक में डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड यूपी में अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इंटर के बाद ये एक अजीब सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत कम ही कैंडिडेट मिलेंगे। अगर अधिमानी अर्हता की बात करें, मतलब आपके पास इनमें से कोई है तो आपको छूट भी मिलेगी। एनसीसी का भी प्रमाण पत्र या फिर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक काम किया है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि उम्र के बारे में अब बताया जाएगा। हालांकि आप मान के चलिए कि 18 से 40 ही इसका उम्र होगा। और यहाँ पर जो आपका चयन का आधार होगा ये पेपर के द्वारा कराया जाएगा, लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा होगी ये रिक्त पदों के लिए होगी और इसके लिए जो पाठ्यक्रम है ये अलग से भेजा जाएगा। अगर ये परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का नियम लगेगा। तो ये है इसकी मुख्य बातें। बाकी चीज़ों के लिए आप यूपी ट्रिपल एससी की इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसी तरह की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।